नमस्कार, स्वागत आप सभी का। सासाराम के 5 जिलों में राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने ताबड़तोड़ चुनावी सभा की और इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला और कहा कि 9 नवंबर को लालू प्रसाद की रिहाई होने वाली है। लालू यादव जेल से बाहर निकलेंगे, उसी दिन मेरा जन्मदिन है और 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने भोजपुरी में भाषण देते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करेंगे कि नहीं, आप लोग यहाँ के प्रत्याशी को जिताएं और नीतीश कुमार की विदाई तय करें। सरकारी नौकरी बताओ, रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठा के बताओ, चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना मिली? अरे जोर से बोलो, कहाँ की जनता? 10 लाख सरकारी नौकरी, 4.5 लाख नौकरी बिहार सरकार में रिक्त बा, 5.5 लाख नौकरी राष्ट्रीय औसत को मिलाते हुए हमको देना होगा। अगर बिहार को बढ़ना है तो अस्पताल जाते हो, डॉक्टर नहीं मिलता, नर्स नहीं मिलता, कंपाउंडर नहीं मिलता, पुल पुलिया टूट जाता है, उद्घाटन वाले दिन भ्रष्टाचार के बलि चढ़ जाता है। नीतीश कुमार जी खेला कर देते हैं, चूहा जो है थाना में जाके शराब पी जाता है, बांध तक तोड़ देता है। 60 घोटाला हुआ, बिहार का 30,000 करोड़ का हिसाब किताब नीतीश कुमार नहीं दे रहे हैं। कल सचिवालय में फाइल सब चल रहा है। तो बिहार चुनाव को लेकर घमासान जारी हो, सभी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इसी कड़ी में बरबीघा विधानसभा के जीएनबीघा गांव में न्यूज 1 इंडिया की टीम पहुंची और संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने ग्रामीणों से बातचीत की। इस दौरान हमारे संवाददाता ने 5 साल में हुए परिवर्तन को जानने की कोशिश की। किस तरह का विकास हुआ है, क्या क्या अभी तो पूरा हर जगह पानी मिला है, सब जगह। पहले पानी यहाँ गांव में नहीं था। रोड बना है गांव में? हाँ, रोड बना हुआ है पूरा। नली वली गली वगैरह? हाँ, वो सब भी है। पहले पानी नहीं था गांव में, अभी सब जगह पानी आएगा, हर घर में नल है। पानी आ गया है, पानी सुन लिया। और लाइट रहती है गाँव में? हाँ, लाइट तो रहता है, पर शौचालय बना हुआ है गाँव में? मिला था शौचालय मिला। क्या समस्या है मुख्य रूप से ग्रामीणों की? अब समस्या क्या है? फिलहाल के लिए स्कूल थोड़ा सा स्कूल में सुधार तो अभी बंद है लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन में बताइए कि लॉकडाउन में सरकारी मदद मिला था? गाँव को बहुत कम मिला था, जो मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पाया। राशन की समस्या हुई थी? राशन की समस्या में आधा लीटर खाते थे, आधे जनते। अच्छा, राशन में लोग करते थे। ये बताइए कि गांव में क्या क्या कुछ परिवर्तन हुआ या विकास एकदम शून्य है गांव का? नहीं, परिवर्तन तो हुआ है, जैसे बिजली का सुधार हुआ, पानी का लाइट रहता है कि इलेक्शन की लाइट रहता है, और क्या क्या रहता है? और पानी का मतलब पानी का जो है समुचित विकास मिला है हम लोग को। पानी मिल रहा यहाँ है? सबसे पहले तो मेरे यहाँ खारा पानी था, जो अब मीठा पानी मिल रहा है। मीठा पानी मिल रहा है। चलिए ठीक है, और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि गांव में क्या क्या मिला है 5 सालों में? रोड है, बिजली है। रोड है, बिजली है। बिजली रहती है? कितने घंटे? 1 घंटे 2 घंटे? अभी है, लेकिन बीच में गायब हो बीच में गायब हो जाती है। अभी रह रही है बिजली? चुनाव के चलते रह रही है क्या बिजली? हाँ, समझिए। अच्छा, और क्या क्या मिला है गाँव को? रोड मिला है? रोड तो देखिए। अच्छा, रोड बना हुआ है। पानी आता है पीने का? हाँ, पानी तो नल पानी चालू है। आइए यहाँ पे बात करते हैं। ये बताइए बाबू कि वोटिंग को लेकर के महिलाएं वोट देने जा रही है गांव की महिलाएं? ये तो सब महिला ही बता सकती है। महिला बताएंगी, लेकिन घर में महिला होंगी ना आपकी, तो वोट देने ये तो आप ही बता सकते हैं। वोट तो देगी महिला ही, वोट देगी। ये बताइए कि गांव में जब पिछले साल चुनाव हुआ था तो बोला गया होगा कि ये किया जाएगा, ये किया जाएगा, तो 5 सालों में गाँव में क्या क्या हुआ है? समस्या समाधान हुआ, लेकिन पूरी तरह से तो नहीं हुआ। कौन समस्या बाकी रह गया? बहुत समस्या। रोड बना तो ऐसे ही चौपट रोड बन गया। अच्छा, रोड में बढ़िया बनवे नहीं किया। बढ़िया और बनना चाहिए। और बताइए। और राशन तो मिलता है तो आधा को मिलता है, राशन की समस्या एक भाई साहब ने और बताया। आप बताइए, आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? क्या पानी मिल रहा है? पानी में समस्या पानी व्यवस्था बढ़िया। आप बताइए, वृद्धा पेंशन मिल रहा है आपको? अच्छा, इनको नहीं। इनको तो ये ग्रामीण है, महिलाएं भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये बताइए कि आप बरबीघा विधानसभा है, कुछ और लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि 5 सालों में गांव में किस तरह का आपके परिवर्तन हुआ? 5 साल में परिवर्तन तो हुआ, लेकिन बेरोजगारी है। बेरोजगार है। आप लोग रोजगार चाहते हैं, रोजगार ये समस्या है। चलिए, ये बताइए कि 5 सालों में कुछ मिला, नया कुछ आया, या सारा वैसा ही है? मिला है, उतना नहीं मिला जितना चाहिए हम लोग। क्या क्या मिला आप लोगों को? हम लोग को तो अभी रोजगार चाह रहे थे, रोजगार ही नहीं मिला। हाँ। सिर्फ पानी पीने का मिला, और इसके बिजली रहती है गाँव में? बिजली रहता है।
तो मुंगेर जिले के ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि 80 साल से अभी तक गांव के किसी सदस्य ने पक्की सड़क तक नहीं देखी। अगर किसी मरीज को ले जाना पड़ता है तो एम्बुलेंस को फोन करने के बाद मनिया गांव का नाम लेते ही एम्बुलेंस नहीं आती और ऐसे में जच्चा बच्चा दोनों पर असर पड़ता है, क्योंकि रास्ता जर्जर है और जर्जर स्थिति में तब्दील हो चुका है। बारिश होते ही सड़क कीचड़ का अखाड़ा बन जाती है और बारिश नहीं है तो सड़क धूल का। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अगर कोई महिला डिलीवरी पेशेंट हो तो जर्जर रास्ते के चलते हॉस्पिटल पहुंचते महिला की डिलीवरी हो चुकी होती है और इस पर प्रशासन और नेता कोई भी ध्यान नहीं देता। इसको लेकर हम रोड नहीं तो वोट नहीं का मन बना चुके हैं। मोटरसाइकिल से उम्मीदवार राजेश कुमार मिश्रा को ही चुनने का काम करें। राजेश कुमार मिश्रा एक सही और योग्य व्यक्ति को चुनिए। जहाँ राजेश कुमार मिश्रा को भला कौन नहीं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। छातापुर विधानसभा से जाप प्रत्याशी संजीव मिश्रा ने पनोरमा पब्लिक स्कूल परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि जन अधिकार पार्टी से नामांकन किया है और छातापुर का विकास करना चाहते हैं। आपको बता दें कि संजीव मिश्रा युवा आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव और पिछले 3 सालों से राजद का दामन थामे हुए हैं, लेकिन विधानसभा में टिकट नहीं मिलने की वजह से राजद का दामन छोड़ दिया और जाप से उम्मीदवार बनकर अपना नामांकन किया। 3-4 दिन पहले मैं किसी और पार्टी में था, अब मैं जाप से यहाँ प्रत्याशी के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद भी रह चुके हैं और बिहार के जननायक के नाम से जाने जाते हैं पप्पू यादव जी। उन्होंने मुझे सिंबल दे करके भेजा है और आज हमने नॉमिनेशन भी कर लिया है। मैं पब्लिक से यही अपील कर रहा हूँ कि मैं पिछले 3 साल से, ऐसे मैं छातापुर से ही हूँ, मेरा घर रामपुर है, संजीव मिश्रा मेरा नाम है, आप सब जानते ही होंगे। और पिछले 3 साल से मैं आप सबों के बीच काम कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य पॉलिटिक्स में आके पैसा कमाना नहीं है, मुझे छातापुर में कुछ काम करना है और मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। और हमारा जो छाप है वो कैची छाप है, जन अधिकार पार्टी, और माननीय पप्पू यादव जी इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं यही अपील कर रहा हूँ, यदि संजीव मिश्रा ने कुछ छातापुर में किया होगा, अभी तो चूंकि मेरी शुरुआत है, हम किसी पद पे नहीं हैं और मेरे पास कोई गवर्नमेंट फंड नहीं है, लेकिन जो हमसे बन पाया, चाहे वो लॉकडाउन के पीरियड में हो या ऐसे किसी की छोटी छोटी समस्याएं हो, हमने काम किया है और मैं आपके साथ था, हूँ और आगे भी रहूँगा। और जो मेरे लिए आदेश होगा आप सबका, मैं आपके साथ खड़ा उतरूंगा। किस मुद्दे को लेकर के आप जनता के बीच जाएंगे और किस मुद्दे को लेकर क्या कुछ करके जनता से आप वोट मांगेंगे? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, हो गया ऑलमोस्ट, कल तक हमारे पास आ भी जाएगा। उसमें सबसे पहला मुद्दा है हमारा शिक्षा का, और उसकी नींव हमने 1 साल पहले डाली है, जो पनोरमा पब्लिक स्कूल के नाम से आप लोग देख रहे हैं कि हमने सबसे पहला मुद्दा मेरा वही था। क्योंकि हम किसी पद पे नहीं थे, मेरे पास पैसा नहीं था, हमने एक बहुत बड़े स्कूल सीबीएसई स्कूल का मेरा सपना भी था कि हमारे गाँव के बच्चे सीबीएसई स्कूल में पढ़े, जो हमने बनाया है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है समान शिक्षा प्रणाली, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो। थर्ड है हमारा, जैसे भोजन जरूरी है वैसे स्वास्थ्य जरूरी है, इसीलिए हमने एक हॉस्पिटल भी यहाँ बनवाया है। चौथा है जर्जर सड़क को पक्कीकरण करना, जो आपने देखा होगा, अभी हम रोड तो नहीं बनाए लेकिन काफी रोड को हमने मरम्मत भी किया है। अर्धनिर्मित पुलिया और सड़कों का नवनिर्माण, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ छातापुर के लिए। छठा है जगह जगह। तो वहीं बिहार चुनाव को लेकर घमासान जारी है और सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इसी कड़ी में न्यूज 1 इंडिया के संवाददाता ने लालगंज से पहली बार किस्मत आजमा रहे बीजेपी के प्रत्याशी संजय सिंह से खास बातचीत की और उनसे चुनाव को लेकर कई सवाल किए। वन इंडिया की टीम इस वक्त लालगंज विधानसभा क्षेत्र में है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय सिंह हमसे जुड़े हुए हैं। तमाम मुद्दे पे इनसे हम राय लेना चाहेंगे। न्यूज 1 इंडिया पे आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। अच्छा, ये आप कैंपेनिंग कर रहे हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में, क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस अभी आपने देखा, लोगों के चेहरे पर मुस्कान है,
लोग जो आशीर्वाद हमको दे रहे हैं, उन चेहरे पर मुस्कान के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। वो बता रहा है कि इस क्षेत्र में कमल खिलने वाला है। अच्छा, ये लोक जनशक्ति पार्टी जो है बीजेपी के साथ है, उधर जदयू जो है बीजेपी के साथ है, तो मतलब क्या लग रहा है कि आपके जो है लोजपा से लालगंज में खड़े हैं कैंडिडेट, तो क्या है? देखिए, सभी दलों का गठबंधन अलग अलग है। एनडीए का जो गठबंधन है वो अटूट है, और एनडीए के गठबंधन के लोग यहाँ नीतीश जी का गठबंधन, मांझी जी का और वीआईपी पार्टी और हमारी पार्टी, ये सब मिल करके मजबूती के साथ यहाँ लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले तक लालगंज की जनता आपको नहीं जानती थी, अचानक जब से कैंडिडेट आप बने हैं भाजपा के, पूरे जगहों पे आपका नाम लगातार प्रमुखता से आया। इस संदर्भ में क्या कहना है आपका? देखिए, ऐसा नहीं है कि लोग जानते नहीं थे हमको। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता रहा हूँ, अखबारों से दूर रहने वाला कार्यकर्ता, नींव के पत्थर की तरह भारतीय जनता पार्टी का काम करने वाला कार्यकर्ता रहा हूँ। इसलिए जनता में कुछ कम लोग जानते होंगे, थोड़े कम ये होंगे, ये बात ठीक है, लेकिन आपने उतना ही महसूस किया होगा कि इतने कम समय में भारतीय जनता पार्टी के इस उम्मीदवार के पक्ष में एक लहर उठी है। वो लहर इसलिए है कि एक आम कार्यकर्ता को, एक सामान्य आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इसलिए आज आप सब घूमे होंगे तो वो असर दिख रहा होगा आपको। लालगंज में अभी क्या चुनौती आपको देखने को मिल रही है? देखिए, चुनौती तो है, चुनौती है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ जो सरकार की योजनाएं हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उसके अलावे, और आदरणीय नीतीश जी की जो योजनाएं हैं, उसके अलावे इस क्षेत्र की जनता को एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के नाते जो कुछ दिया जाना चाहिए वो लोगों ने नहीं दिया है। सरकार की योजनाएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये तो मिला है लोगों को, लेकिन जो एक जनप्रतिनिधि कर सकता है, यहाँ एक अच्छा खेल का मैदान होना चाहिए था, हमारी बहनों के लिए एक बढ़िया डिग्री कॉलेज होना चाहिए था, एक अनुमंडल होना चाहिए था। ये सारी चीजें यहाँ नहीं है जो एक जनप्रतिनिधि के प्रयास से होने चाहिए थे, और यही संघर्ष हमारा है। धन्यवाद। संजय सिंह हमसे लगातार जुड़े हुए थे। इनका ये मानना है कि प्रथम प्राथमिकता जो है लालगंज के विकास के लिए हमारा एक योजना है, एजेंडा है। जैसे ही हम चुनाव जीतते हैं, लालगंज में डिग्री कॉलेज की भी उपलब्धि होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र से कौन बाजी मारते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। तो वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी जिस तरह से अशोभनीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि वो इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से एक पुल के उद्घाटन के बाद धस जाना मुख्यमंत्री का विकास का मॉडल है, पानी में पुल का बह जाना मुख्यमंत्री के विकास का मॉडल है और उनका एक भ्रष्टाचार का अड्डा है। इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि 10 नवंबर के बाद उन तमाम भ्रष्टाचारी चूहों से जो भांग और शराब पी गए थे, सबका पाई पाई का हिसाब दिया जाएगा। नई सोच ऊर्जा के साथ बिहार के लोगों के समक्ष रोजगार का सवाल लेके आ रहा है, रोजगार की गारंटी। आप कहते हैं कहां से लाएगा, क्या लाएगा? मैंने पहले भी कहा था कि इस तरह की जुबान दूर तड़ाक वाली ये बिहार की जुबान है ही नहीं। हम बहुत मीठी जुबान बोलने वाले लोग हैं, हम झगड़ते भी हैं तो झगड़ा नहीं लगता। ये बिहारियों की खास पहचान रही है। उस बिहार में मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा जाना कहां से पैसा लाएगा? अरे साहब, पैसे तो लाने की सारी व्यवस्था है। जितनी अनस्पेंट पैसे आप वापस करते हो, हम वापस नहीं करेंगे। एक एक पाई को बिहार के सृजन में, बिहार में रोजगार में, संविदा कर्मियों की जिंदगी बहाल बेहतर करने में एक एक पाई लगा दें। आशा कर्मी हो, रसोईया हो, स्वयं सहायता समूह हो, जीविका दीदी हो, सब जगह। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल आपके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी। और अब जब एक युवा रोजगार की गारंटी कर रहा है, तब इस तरह की जुबान बोल रहे हैं, ये जुबान शोभा नहीं देती है। हाथ जोड़ के आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी विनती करता हूँ, 10 नवंबर बहुत पास आ रहा है, नतीजे तय हो जाएंगे। एक कन्या मार्ग में